हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी धीरे-धीरे शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड और डीएलएड से रिलेटेड सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस समय आप माहौल बनते देख रहे हैं शिक्षक भर्ती का, माहौल बनते ट्वीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, फिर आ रही है। मतलब माहौल बनना शुरू हो गया है कि टीचर भर्ती आने वाली है। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि आप लोग हो सकता है कि भर्ती तक एलिजिबल ना रहें, लेकिन यूपी टेट में आप एलिजिबल रहेंगे। यूपी टेट अब जो नया गज़ट आया है, उसमें क्या हुआ है कि आप अपीयरिंग में या फिर आप जैसे एडमिशन लें, आप यूपी टेट दे सकते हैं और आपका यूपी टेट लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा। तो आप लोग धीरे-धीरे तैयारी शुरू कर दें। मैथ्स जो है, जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट हर जगह काम आएगी। हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को फोकस में रख के आपको मैथ्स बता रहे हैं, उसी से आपके यूपी टेट बहुत आसानी से हो जाएँगे। हम एक सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम में आया है, वही क्वेश्चन है, वही चीज़ मैं बताऊँगा। उसके साथ-साथ जो उसकी व्याख्या बताऊँगा या फिर जिससे रिलेटेड जो और फैक्ट बताऊँगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी और पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा आज, जिससे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फँसते हैं या फिर आप जहाँ भी पढ़ाते हैं, बच्चों को बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ट्रिक बताऊँगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं, पहले हम लोग अपने एक छोटा-सा वो है, उसको पहले देखते हैं क्या? विभाजिता का नियम। आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। अब डिविजिबिलिटी में रूल में क्या होता है कि आप कितने भी बड़े नंबर को आप तुरंत बता सकते हैं कि ये नंबर किससे कटेगा या फिर किससे नहीं कटेगा। इसी को कहते हैं विभाजिता का नियम। जैसे हमने आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे हमने आपको नंबर दे दिया 12, इतना नंबर दे दिया। आप पूछा ये बताओ ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आप एक बार सोचेंगे, जैसे आपको मैंने 2 दे दिया, तो आपको पता है कि ये 2 से कट जाएगा। 8 दे दिया, ये भी पता है कट जाएगा। 16 दे दिया, ये भी कटा है। 30 दे दिया, यहाँ तक आप लोग 100 तक के आस-पास तक समझ जाएँगे कि ये 2 से कट सकता है या नहीं कट सकता है। जो थोड़ा स्मार्ट होगा, जो थोड़ा पढ़ के रखा होगा, उसको पता है कि इतना कट सकता है। लेकिन मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब पूछा ये कट रहा है? तो आप क्या करेंगे? कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना कि हाँ, कट सकता है, नहीं कट सकता है। कोशिश करेंगे, समय बर्बाद करेंगे अपना। 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, तब 4 से काटेंगे, ऐसे ट्राई करते चले जाएँगे। जिससे कट जाएगा उससे कट जाएगा। आज हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई टेबल, कोई नंबर, जैसे ये नंबर है, यही नंबर हम लोग मान के चलते हैं। ये नंबर है, कोई नंबर जब 2 से कटेगा तो क्या आएगा? उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, क्या आएगा? इकाई का स्थान क्या होता है? इकाई का स्थान आपको पता है 10 में ये क्या होता है? ये इकाई का स्थान होता है, वन्स प्लेस। क्या? वन्स प्लेस, ठीक है? ये क्या हुआ? इकाई का स्थान हुआ। इकाई के स्थान पे क्या होता है? जब 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी पता चली? वन्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ गया, 2, 4, 6, 8 आ गया तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। जैसे मैंने ये रैंडम नंबर आपको लिख के दिया था 12,350 और कोई नंबर दे रहा हूँ, जैसे दे दिया आपको, ये दे दिया 858। अब इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 8 आ गया। मतलब 2 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है, आपको ट्राई नहीं करना है। आपको जब भी चीज़ें मिलेंगी तो आप सीधा 2 से ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रूल पता हो गया, डिविजिबिलिटी का रूल आपसे पूछेगा, बड़े-बड़े सवाल आप सेकंडों में कर देंगे। आप 2 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, जैसे 2 की बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 की बहुत इम्पोर्टेंट है और 5 की इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है 9। ये चारों आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है डिविजिबिलिटी का नियम, ठीक है? तो 858 हम लोग ट्राई करते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है। आइए देखते हैं कि हमारा नियम काम करता है या नहीं करता है। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये 18 हो गया, 2 9 18। क्लियर हुआ आपका रूल? यहाँ पे देखते हैं 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है? 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई? चलिए ऐसे 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी में होता है अंकों का योग। क्या? अंकों का योग
3 से कटना चाहिए। क्या? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, अब अंकों का योग, जैसे यही सवाल देखते हैं। क्या था मेरे पास? 12 350। अब अंकों का योग 1 और 2 3 और 3 6 और 6 और 5 11। इसके अंकों का योग क्या आया? 11 आया। एक सवाल और लेते हैं। 3 और 2 5, 3 2 और ये ले लिया। अब ये क्या हुआ? 3 2 5 और 5 10 और 2 12। इसके अंकों का योग क्या आया? 12 आया। इसके अंकों का योग क्या आया? 11 आया। 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, 12 3 के पहाड़ा में आता है। मतलब ये नंबर जो है ये 3 से कट जाएगा और ये नंबर जो है 3 से नहीं कटेगा। आइए चेक करते हैं। चेक करते हैं हम लोग कि 12 350, जो हमारा 12 350 है, ये 3 से कट रहा है। देखते हैं। 3 चौके 12, 3 एक कम 3 और यहाँ के बच गया 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 छक 18, नहीं कट रहा है ना। और ये क्या है? 32 52। इसको देखते हैं। 3 से कटता है, 3 एक कम 3 और 0, 3 8 24 और 3 चौके 12। क्या हो गया? 1084 से ये पूरी तरह कट गया। मतलब जो डिविजिबिलिटी है 3 की, वो क्या कहती है कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। क्या? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चले। अब 2 और 3 का क्लियर हो गया आपका। अब 5 का देखते हैं। किसका देखते हैं? 5 का देखते हैं। 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी कहती है, 5 की जो डिविजिबिलिटी है हमारी, वो क्या कहती है? इकाई के स्थान पे 5 या 0। क्या? 5 या 0 इकाई का स्थान। जैसे मैंने दे दिया 625, इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 5 आ गया। जैसे मैंने दे दिया 650, इकाई के स्थान पे 0 आ गया। मतलब ये दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे। क्या? ये दोनों नंबर 5 से प्योर कट जाएंगे। ट्राई करता हूं। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, कट गया। 5 एक कम 5 और एक बचा, 5 या 15 और 0 जा, कितना आ गया? 125 और 130। मतलब 5 का विभाजिता क्या कहता है? इकाई के स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए। 2 की विभाजिता क्या कहती है? अब हम एक मास्टर स्लाइड में लिखेंगे। 2 की विभाजिता क्या कहती है हमारी? 2 की विभाजिता कहती है लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए थी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या? 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 5 की डिविजिबिलिटी आपकी क्या कहती है? कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। ये 3 डिविजिबिलिटी अभी आप देखिए, तीनों डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम में फंसेगी। एक और होता है, 9 की होती है। चलिए 9 की भी बता देता हूं इसी समय आपको। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि अंकों का योग 3 की डिविजिबिलिटी की तरह 9 की डिविजिबिलिटी होती है। क्या? 9 की डिविजिबिलिटी जो होगी वो 3 की डिविजिबिलिटी की तरह, यानी विभाजिता की तरह। ठीक है, 3 की विभाजिता की तरह। क्या? विभाजिता की तरह। अंकों का योग क्या होना चाहिए इसके? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। ठीक है, कटना चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर दिया 3 2 2 4, मतलब 2 2 5 और 5 और 9। अब देखेंगे ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके अंकों का योग क्या हुआ? 2 + 2 4, 4 और 5 9 और 9 18। इसके अंकों का योग क्या हुआ? 18 हुआ। मतलब 18 9 के पहाड़े में आता है ना, तो ये 9 से कट जाएगा। इसकी डिविजिबिलिटी क्या हो गई? इसकी डिविजिबिलिटी 9 हो गई। 9 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई। 2 3 5 9, यही डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम में मैक्सिमम फंस जाएगी। डिविजिबिलिटी से क्या होगा? आपके क्वेश्चन लगाने का तरीका, अप्रोच और क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाएगा और आप समय बचा ले जाएंगे। समझ आया? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप पेपर कॉपी लेके बैठे हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहाँ पे? क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा था
कि 15% का भिन्न रूप क्या होगा। क्या 15% का भिन्न रूप क्या होगा। अब देखिए, अब आ गया हमारे पास परसेंट। परसेंट प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में एक, क्या प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, ठीक है। प्रतिशत प्रत्येक 100, जैसे मैंने बोला 10%, तो क्या 10% मतलब बटे 1/100। अगर हमें कहीं प्रतिशत लगा है उसका मतलब क्या लिखा है, गुणे 1/100। क्या कहीं प्रतिशत लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, गुणे 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणे 1/100। अगर आपको कहीं प्रतिशत लगाना है, कोई नंबर दिया है उसको प्रतिशत में चेंज करना है, कोई भी नंबर दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 15%, तो क्या होता है 15 गुणे 1/100। ठीक है, ये क्या हो गया 15/100। अब आपको डिविजिबल, हाँ एक चीज और जान लीजिए, परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है। जो परिमेय संख्या होती है उसका नियम ये कहता है कि हमेशा वो छोटे, अपने सबसे निम्नतम स्तर पे होगा। क्या निम्न स्तर पे होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो जैसे 15/100 है, जैसे 15/100 है, तो ये निम्न स्तर पे तो है नहीं, कट जाएगा। और भिन्न को काटने का एक नियम और है। भिन्न के काटने का नियम क्या है, जिस नंबर से हम अंश को काटेंगे उसी नंबर से हम हर को काटेंगे। क्या, जिस नंबर से हम अंश को काटेंगे उसी नंबर से हम हर को भी काटेंगे, ये नियम है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। जिससे हमने अंश को डिवाइड किया है उसी से हम हर को डिवाइड करेंगे, जिससे हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया उसी से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ये रूल कहता है। तो न्यूमरेटर हमारे पास जैसे 15 है, नीचे क्या है 100 है। 5 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी, इकाई के स्थान पे 5 हो और या 0 हो। तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है, एक के इकाई के स्थान पे आपको 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल गया और यहाँ 0 मिल गया, मतलब ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 15/100 को हम 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 और 20 तियां 100, ओ सॉरी 20 पंचे 100, क्या आ गया 3/20। हमारा क्या हो गया इसका फ्रैक्शन रूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके, शायद 2022 में आया था या फिर 2021 में आया था, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे आपको चेंज करना है 25%, क्या चेंज करना है 25%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास 45%। इन दोनों को आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट होंगे तो इसको करेंगे जरूर। कॉपी में करिएगा, लेकिन करिएगा अपने आप। कमेंट करने, अगर आप कमेंट में आपको थोड़ा इंसर्ट फील हो रहा है तो मत करिएगा, लेकिन सवाल जरूर लगाइएगा। ठीक है, मेहनत करिए, नंबर आपके अच्छे आए। कोई जरूरी नहीं कि आप कमेंट भी करें या सब कुछ करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कमेंट करना चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं आप। समझ में आया। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा में या फिर किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं। जैसे आप कोई क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास 5th में पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए, क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आप 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। जो आपके प्रिंसिपल थे, जो आपके प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक जो थे उन्होंने क्या कहा कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। सपोज करिए उन्होंने कहा कि आपकी क्लास में कुल 30 बच्चे हैं, उसमें से आपके बच्चे जो हैं वो 80% रिजल्ट मुझे चाहिए इस बार। क्या कहा उन्होंने कि हमें 80% रिजल्ट चाहिए। 80% मतलब हमारे 80% बच्चे पास होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 80% बच्चों को पास करने के लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे उनको। अब तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि हमें नंबर में बताओ कितने बच्चे हमारे पास हुए, 80% रिजल्ट चाहिए, आप नंबर में बताओ, तो क्या करेंगे, वही चीज करना है जो हमने अभी आपको बताया था। 80% परसेंट का मतलब क्या बताया था आपको, गुणे 1/100, ये तो बताया था ना, गुणे 1/100 ये बताया था। 80 गुणे 1/100। ठीक है, मुझे 30 का निकालना है। देखो 30 का 80%, 30 का 80%। ठीक है, हमने एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दिया है कि अभी आप सीखने वाले क्रम में हैं तो सीखेंगे। आगे से आप कुछ नहीं करेंगे। आप अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको सीधा वैल्यू पता हो जाएगी कि 80% की वैल्यू क्या होती है। 80% की वैल्यू होती है आपकी 4/5। क्या होती है, 4/5 80% की वैल्यू होती है। तो आप सीधा 30 का 4/5 निकालेंगे। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लगा लगा के, रगड़ रगड़ के, जैसे कहते हैं रगड़ रगड़ के निशान बना देंगे बिल्कुल, तभी आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे। तो आपको ये 80% नहीं दिखेगा, 4/5 दिखेगा। 30 का जब 4/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। एक लाइन में क्वेश्चन आ गया।
अब यहाँ आप काटेंगे पीटेंगे, कहीं गलती हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन अभी आप ऐसे ही करिए। 30% गुणे 80/100 हुआ हमारा। एक जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, यानी 3 गुणे 8 कितने आए? 24% आए। तो सॉरी, 24 बच्चे क्या हो गए आपके? 24 बच्चे आपके पास हुए। कितने बच्चे पास हुए आपके? 24 बच्चे पास हुए। आप अपने प्रधानाचार्य को क्या कहेंगे कि 24 बच्चे पास हुए। अगर आप ऐसे ही, एग्जामिनर बैठा है आपके सामने, आपका वाइवा हो रहा है, वाइवा होगा आपका, कॉलेज में होंगे, डाइट में होंगे, वाइवा होगा, उसने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे वो घुमा के पूछ लिया, या फिर एग्जामिनर एग्जाम में ही इस बार पूछ लिया कि 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? क्या हुआ? कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 80% पास हुए, तो कितने लोग या परसेंट फेल हुए? तो परसेंट तो आप तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि सारी चीज अपने आप में 100% होती है। क्या है? सारी चीज, जितनी भी चीज है वर्ल्ड में, आप भी खुद में अपने आप में 100% है। दुनिया में जो भी चीज है सब अपने आप में क्या है? 100% है। तो आप ये तो बता देंगे कि हाँ 80% पास हुए तो 20% फेल हुए। लेकिन अगर 20% फेल हुए तो आप नंबर में बताइए ना कितने फेल हुए। क्या मतलब था? आपके पास 80% आप निकाले थे, कितना आया था? 24 बच्चे आया था। कुल कितने बच्चे थे आपके पास? तो कुल आपके पास 30 बच्चे थे। ठीक है, 30 में से 24 आपके पास हो गए। फेल कितने हुए? 6 ही तो फेल हुए। तो क्या हुआ? 6 फेल हो गए आपके। कितने फेल हुए? 6 फेल हुए, 20% आपके फेल हो गए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना 9 का अपवर्तक क्या है? क्या है? 9 का अपवर्तक क्या है? अब अपवर्तक मतलब क्या होता है? फैक्टर, उसका गुणन या उसके गुणनफल क्या है? तो जैसे मैंने कहा 3 का अपवर्तक, तो अपवर्तक मतलब उसका गुणा, यानी 3 एकम 3 दूनी 6, ऐसे 6 12 15 9, ये सब क्या हो गए? इनफाइनाइट तक उसके गुणज हो गए या उसके अपवर्तक हो गए। क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। तो ऐसे हम लोग किसके निकाल लेंगे? जैसे 3 का ये हो गया, 4 का क्या होगा? 4 का होगा 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। हमसे पूछा किसका है? हमसे 9 का पूछा है, तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 कम 9, 9 है, 18 है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, डैश डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 9 के अपोर तक क्या होगा? 9 18 27 36 डैश डैश इनफाइनाइट तक, जितना आपके ऑप्शन में होगा, या फिर लिखने के लिए कहेगा तो 3 4 आप 4 अपोर तक पूछेगा। आपसे जब पूछेगा 9 के 4 अपोर तक लिखिए, 9 के 5 अपोर तक लिखिए, 9 के 2 अपोर तक लिखिए, या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले तो ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5 ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो आपको क्लियर रहे, अपोर तक मतलब उसका गुणन, उसका गुणन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? 100 का 3/4। क्या? 100 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, बीच में प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन हम लोग सीधा सीधा लगा लेंगे। फिर क्या लिखा हमारे पास? 920 का 30%, परसेंट मतलब आपको क्या बताया था? गुणे 1/100। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 4 से जब इसको काटेंगे तो 2500 का क्या होता है? 100 होता है। 25 गुणे 3 प्लस 92 गुणे, सॉरी 920 गुणे 30/100। अब एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, मतलब 2 जीरो इसके फिनिश हो गए। आपके पास क्या बचा? 25 गुणे 3 प्लस 92 गुणे 3। 25 यहाँ क्या होता है? 75 होता है, और 92 यहाँ क्या होता है? 276 होता है। कितना होता है? 75 प्लस 276। सिंपल सा ऐड करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, आराम से ऐड कर लेंगे। 6 5 11, हासिल 1, 7 7 14, 1 15, हासिल 1, 2 1 3। हमारा आंसर कितना आया? 351 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मे बी 2022 में आया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में आपको मिला था। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप सोच सकते हैं कि आप पढ़ाते होंगे या पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि 62 गुणे 74 बताना है आपको। तो आप 62 गुणे 74 ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत ही नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर कम हो गया तो बैक लग जाएगी, याद रखिएगा। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, गुणे 6 चौके 24, 2 और 7 छंग 42, 2 44, यानी 8 और 8 5 4 कितना आया? 45 88। क्या आया? 45 88 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, और 2015 में क्वेश्चन आया है। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना है कि पढ़िएगा, आराम से पढ़िए 1 से 2 बार। मार्च में डीजल का मूल्य कितना था? 85 रुपए था। क्या था? मार्च का महीना चल रहा था, यहां लिखेंगे मार्च में जो डीजल का मूल्य था कितना रुपए था? 85 रुपए पर लीटर। क्या? पर लीटर। उसके बाद क्या हुआ? अब जो डीजल का मूल्य हो गया उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 93 रुपए और 50 पैसे। कितना हो गया? 93 रुपए 50 पैसे। तो पूछा है कि जो डीजल का मूल्य हो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है? बढ़ी, चलो अभी पहले हम लोग इसका बढ़ा मूल्य निकालते हैं। बाद का मूल्य। क्या? बाद का मूल्य। ठीक है। अब बाद के मूल्य से अगर पहले का मूल्य हम माइनस कर देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कितना रुपए हमारा बढ़ा। अब 85 से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये तो 50 हो गया, ये 13 में से 5 गया 8 और 8 से 8 गया 0, मतलब 8.5 रुपए उसका क्या हो गया? बढ़ गया मूल्य। क्या हो गया? बढ़ गया मूल्य। अगर मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या होता है? बढ़ा मूल्य या घटा मूल्य, बढ़ा या घटा मूल्य बटा पहले का मूल्य, पहले का मूल्य गुणे 100। तो बढ़ा मूल्य कितना है हमारे पास? 8.50, यही तो है ना, बटे 85 गुणे 100। अब ये पॉइंट हटा, 2 जीरो नीचे बढ़ गया, 2 जीरो जैसे बढ़ा ये कट गया आपस में, तो ये क्या हुआ? ये हो गया 85 से दहम्मा कट गया, कितना आ गया हमारा? 10% मूल्य क्या हुआ उसका? 10% मूल्य की उसकी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 10% मूल्य उसका बढ़ा या उसकी वृद्धि हुई। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छे से पढ़ाए, 1 से 2 बार पढ़िए पहले क्वेश्चन, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन गलत है, क्षेत्रफल की जगह शेषफल होना चाहिए। क्या? क्षेत्रफल की जगह आपका शेषफल होना चाहिए। ठीक है। भाग के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में क्षेत्रफल का कोई रोल ही नहीं है, भागफल होना चाहिए, सॉरी शेषफल होना चाहिए। क्या? शेषफल। ठीक है। शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। अब देखिए, जब बड़ी से बड़ी बात करें या छोटी से छोटी बात करें, ध्यान रखिएगा, जब बड़ी से बड़ी कोई बात करे कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वो पूछ रहा है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। अगर वो छोटी से छोटी बात कर रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की बात कर रहा है। क्या? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बड़ी से बड़ी बात करें तो एचसीएफ, छोटी से छोटी बात करें तो एलसीएम। तो यहां क्या किया है? बड़ी से बड़ी बात किया है, लेकिन एक चीज और कर दिया है कि हर नंबर को जब डिवाइड करें तो एक शेष बच जाए। जैसे 49 है तो आप 49 को कोई भी किसी भी नंबर से, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करिए कि वो 48 तक पहुंचे, 49 एक शेष उसका बच जाए। ठीक है। यही इस क्वेश्चन का मेन पकड़ने का क्वेश्चन, जिसे पकड़े कहां से हम लोग, कि पकड़ के हमें ये करना है, ये चीजें माइनस करनी है, चीजें प्लस करनी है, तो हम क्वेश्चन को यही पकड़ेंगे। जैसे वो कह रहा है कि 59, कोई चीज ऐसा काटे जो हमें 59 में से 3 उसका शेष बचा रहे, ऐसे 109 में से 5 बचा रहे। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले सब में से घटा लेते हैं, जिसमें जितना कह रहा है उसमें से उतना माइनस कर देंगे। जैसे 49 कह रहा है तो 49 में से एक शेष बच रहा है ना, तो 49 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 48 आएगा। ऐसे 59 में क्या कह रहा है? 59 में 3 शेष बचने के लिए कह रहा है, तो कितना आया हमारे पास? 56 आ गया। 109 में से कितना शेष बचने के लिए कह रहा है? 5, तो क्या आ गया? 104 आ गया। अब जो हमारे पास सवाल आया 48, 56 और 104 का मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दो तरीके से निकालते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और एक भाग विधि से निकालते हैं। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? सबको अलग अलग काट लो आप। 4 से इसको काटा अगर हमने तो ये 12, और फिर 4 से काटा तो क्या आ गया? 3, और फिर 3 से 1 आ गया। ऐसे 56 का क्या हुआ? अगर हमने 4 से काटा तो 4 9 56, और फिर 4 से तो कटेगा नहीं,
4 से काट देंगे, सॉरी 4 9 56 होता ही नहीं है, 4 एकम 4 और ये बच गया 16, 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर हमने 2 से काटा तो 7 और 7 से काटा तो 1, 104 में अगर हम काटेंगे तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, फिर 2 से काटेंगे तो 13 और फिर 13 से 1। यहाँ भी एक बार हम लोग 2 से ही काट लेते हैं तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो फिर 2 से काटे तो 3 और 3 से 1। अब जो हमारा कट के आया वो क्या क्या आया, वो आया 48 का क्या आया हमारे पास, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 56 का क्या है हमारे पास, 4 गुणे 2 गुणे 7। वहीं 104 का हमारे पास क्या आया, 4 गुणे 2 गुणे 13। अब कॉमन चेक करेंगे इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, मतलब 4 मुझे तीनों में मिल रहा है, तो एक 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो हमारा एचसीएफ होगा एक 4 हुआ, और एक क्या कॉमन मिल रहा है, 2 में, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में, ठीक है। तो एक 4 और एक 2 हमारा कॉमन हो गया, बाकी ये 2 एक में मिल रहा है नहीं होगा, 3 एक ही में है, 7 एक ही में, 13 एक ही में नहीं होगा। तो क्या हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हुआ, 8 हुआ। ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम भाग विधि से मासा देखेंगे। क्या था हमारे पास, 48 था, 56 था और 104 था। अब बड़े छोटे नंबर को उठाएंगे, उससे बड़े वाले को भाग करेंगे। 48 एकम 48, क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया। 8 से 48 को काटेंगे, नहीं 8 छंग 48, पूरी तरह कट गया ना। अब जो कटा उसी से अगले वाले नंबर को, यानी 8 से 104 को भाग करेंगे, तो 8 एकम 8, 2 बच गया, 10 हो गया 24, तो 8 छंग, सॉरी 8 त्रिक 24। क्या आ गया हमारे पास, मतलब 8 एक ऐसा बिगेस्ट नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 48 को भी काट दे रहा है, 56 को भी काट दे रहा है, 104 को भी काट दे रहा है। मतलब वो 8 से हम 48 को जब काट रहे हैं तो एक शेष बच रहा है, सॉरी 8 से जब 49 को काट रहे हैं तो एक शेष बच रहा है। 8 छंग 48, एक शेष बच गया। 8 से इसको 59 को काटेंगे तो क्या आएगा, 8 सत्ते 56, 3 शेष बच रहा है। और 8 से 109 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 शेष बचना चाहिए, यानी 8 8 एकम 8, 2 बच गया, 29 हो गया, तो 8 तरीके 24, 5 शेष बच गया जहां पे। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो गया। दो तरीके से बताया, जो तरीका आपको अच्छा लगे वही लगा दें। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि भाग विधि से लगाइए या गुणनखंड विधि से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन अपना है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज आपके एग्जाम में 100% आएगा। समबाहु त्रिभुज वो पूछता है फर्स्ट सेमेस्टर में, समबाहु त्रिभुज और दो कोण, तीन कोण 60, 90 और 120, तीन कोण आपको बनाने के लिए पूछेगा और समबाहु त्रिभुज पूछेगा। तो समबाहु त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप होता है, परिमाप क्या होगा इसका, चारों सम ऑफ ऑल साइड, क्या सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारी तरफ की साइडों को आपस में प्लस कर लेना। अब त्रिभुज है और समबाहु है, मतलब सारी भुजा क्या होगी, समबाहु का मतलब ही होता है सारी भुजा आपस में बराबर होना। समबाहु का मतलब ही होता है, समबाहु मतलब भुजा, सारी भुजा आपस में बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक शार्ट फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा, क्या 3 गुणे भुजा, यानी 3 गुणे 4 यानी 12। इसका क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो जब क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। केवल समबाहु त्रिभुज का होता है, याद रखिएगा। बाकी एक मास्टर फार्मूला होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, ये मास्टर होता है, ये समकोण का होता है, या फिर जो भी मिलेंगे आपको उस पर ये फॉलो करेंगे। बहुत लोग हीरोज फार्मूला लगा देते हैं, S√S(S-S-B)(C), तो ये नहीं लगाना है आपको। जिसके पूछे नॉर्मल लगाना है, क्या जरूरत है SS-A-S-B-C निकालने के लिए। उसके बाद A निकालेंगे, B निकालेंगे, C निकालेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, S निकालेंगे, तभी तो आपका सवाल आएगा। क्या जरूरत है, नॉर्मल लिखाइए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब √3/4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 4, एक से 4 से एक 4 कट गया, क्या आ गया आपका 4√3 सेंटीमीटर, क्या हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन,
समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, और हो सकता है बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आ जाए। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, मतलब आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चन। अब इसका नियम आप जान लीजिए कि बोर्ड मास में हम क्या सॉल्व करते हैं। तो जो बोर्ड मास का नियम है, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, अगर मिला तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या, बिग ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, या जो भी आप समझे वो बोलते हैं। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया था, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। और एक और होता है रेखीय ब्रैकेट, जो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर रेखा ब्रैकेट, अगर हमें ये नहीं मिला तो ये सॉल्व करेंगे, ये नहीं मिला तो ये सॉल्व करेंगे, ये नहीं मिला तो ये सॉल्व करेंगे। चालू कहां से होगा, यहां से होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें भी एक रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा कि सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। क्लियर हुआ? सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ मिल गया तो सबसे पहले ऑफ। आज इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या लिखा है हमारे पास, 121 प्लस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट जो था आपके पास 14 माइनस 3, छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे पहले, तो 9 में से 6 गया, 3 आया, ठीक है। सारे ब्रैकेट आपस में क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, 121 121 प्लस ब्रैकेट 16 माइनस, अब ये ब्रैकेट 14 माइनस 3, अब कहीं अगर कोई साइन नहीं लगा तो वहां पे क्या साइन लगेगा, गुणे का साइन लगेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। 121 प्लस 16 माइनस, अब वो वाला रूल लगाएंगे, भाग तो है नहीं, भाग के बाद क्या था, गुणा, मतलब 14 माइनस 9, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। 121 प्लस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 14 में से 9 हो गया 5, ब्रैकेट क्लोज। 121 प्लस 16 में से 5 गया 11, 121 और 11 क्या होता है, 132। अब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप क्या दिया है, 12 सेमी दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो आपके पास परिमाप आ गया, अब आपको क्षेत्रफल बताना है। पहले आपको क्या मिली थी, भुजा मिली थी, फिर आपको क्षेत्रफल बताना था। तो अब परिमाप आ गया, बहुत बच्चे यहीं परेशान हो जाएंगे, यहाँ तो भुजा है ही नहीं, मेरे पास फार्मूला क्या है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा ही नहीं है तो हम कहाँ से भुजा लिख देंगे। अब बहुत तो भैया, बहुत ब्रिलियंट होंगे, वो 12 को ही भुजा मान लेंगे, वो 12 को ही भुजा मान के लगा देंगे और अपना सब गुण गोबर करके चले आएंगे। ऐसा नहीं करना है। परिमाप, पहले परिमाप से हम भुजा निकाल लेंगे। परिमाप हमने क्या बताया था आपको, तो परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, परिमाप आपको बताया था कि परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। क्या बताया था, 3 गुणे भुजा बताया था, या फिर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा कर सकते हैं। तो 3 गुणे भुजा बताया था, परिमाप मुझे क्या दिया है, 12 दिया है, तो 3 गुणे भुजा। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा बराबर 12/3 यानी 4 आ गया। क्लियर हुआ? अब मिल गया ना भैया भुजा आपको, भुजा आपको मिल गई ना, तो भुजा बराबर क्या हुआ, 4 आ गया, ठीक है। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास क्या था, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या था, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुणे 4 गुणे
4, यानी एक 4 से एक 4 कट गया, क्या आ गया हमारे पास 4√3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ, 4√3 हमारा आंसर हो गया। ठीक, मिल गई भुजा आपको, परिमाप वाला भी क्वेश्चन मिल गया और क्षेत्रफल वाला भी हो गया, सारे क्वेश्चन आपके यहां क्लियर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, x का मान आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है, एक सेकंड भैया पेन ही नहीं चल रहा है मेरा। x का मान क्या दे रखा है, x बराबर 1/2 रखा है। तो मान क्या बात करना है आपको, 3x और ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3। हमने आपको सिखाया था सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। मान रखते हैं तो 3 गुणे 1/2 ब्रैकेट में 4 गुणे 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब 4 को 2 से जब काटेंगे तो 2 आएगा, यानी 3/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 5 ब्रैकेट बंद प्लस 3, क्या आया 3/2 ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 3, सॉरी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। तो क्या हो गया 3/2 माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 आपस में कट गया, क्या आ गया आपका 3/2 आपके आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर, 3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके सरलीकरण के क्वेश्चन थे। क्या थे, सरलीकरण के क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपको सरलीकरण का क्वेश्चन x का कोई मान दे देगा, y का कोई मान दे देगा और आपसे समीकरण देके सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन थे जो आपके सारे प्रीवियस ईयर थे। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और जो 2 क्वेश्चन हमने दिया था परसेंटेज के वो लगाइएगा जरूर। आप कमेंट मत करिए, लेकिन क्वेश्चन कॉपी में लगाइए जरूर, एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, और टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगी। वहीं आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और अग्रवाल सीरीज फ्री आप कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बड़े बड़े संस्थानों के साथ साथ हमारे खुद के लिखे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वही मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छे से पढ़िए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर, जय हिंद और धन्यवाद।